नमस्कार दोस्तों, मैं तुलसी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। और आज की ये जो कहानी है, ये एक ऐसी सामाजिक कहानी है जो व्यक्ति अपने घर परिवार से किसी भी कारण से, अपने स्वभाव संस्कार से, लोगों से और समाज से डिटैच होकर एक सेपरेट ज़िंदगी जीते हैं, वो कहीं न कहीं एक डिप्रेशन, एक मानसिक रोग का शिकार हो जाते हैं। और फिर इसी के चलते इनका जो जीवन होता है बहुत ही ज़्यादा दुर्गति की तरफ जाता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप सेपरेट जीवन जीना हर किसी के लिए गलत बात है, लेकिन किसी कारण से सेपरेट जैसे सबसे घुल मिल के रहो और उसके बाद एक सेपरेट जियो, वो एक अलग बात होती है। लेकिन अपने चिड़चिड़े, अपनी गलत आदतें, अपने जो भाषाएं हैं, आपके जो बोल हैं, आपका जो व्यवहार है लोगों के प्रति, अगर आप उन सब की वजह से लोगों से डिटैच होकर एक सेपरेट जीवन जीते हैं, तो ये आपके जीवन के लिए बहुत ही घातक साबित हो सकता है। और ऐसी ही कुछ कहानी उत्तर प्रदेश के वाराणसी से निकल के आती है कि यहाँ एक घर होता है नदी के किनारे, मंदिर के पास। और ये घर 1 साल से बिल्कुल सेपरेट तरीके से बंद रहता है चारों तरफ से। और आसपास के लोग यहाँ दो लड़कियां ही सिर्फ देखी जाती हैं। एक लड़की होती है पल्लवी, 27 साल की, और एक लड़की होती है वैष्णवी, 19 साल की। ये दोनों लड़कियां 1 साल से इस घर के अंदर रिजर्व थोड़ा सा ही खाने पीने का सामान लेने के लिए बाहर आती हैं और फिर अपने आप को पैक कर लेती हैं। जब खाने पिए, अब कोई कमाई का साधन नहीं है, इधर उधर से आ नहीं रहा है पैसा, तो 1 आध साल तो जैसे तैसे चलता है। लेकिन इसके बाद फिर इन लड़कियों की हालत ऐसी हो जाती है कि इनको फिर आसपास जाके भीख मांग के खाना खाना पड़ता है। और जब ये लड़कियां बहुत ही दयनीय स्थिति की हो जाती हैं, तब आसपास के लोग जो इनके जानने मानने वाले थे, वो इनको देखते हैं और फिर उनको कुछ शंका होती है इन पे, क्योंकि इनकी स्थिति मांगने खाने लायक है और इनकी जो माँ है 1 साल से दिखाई नहीं दे रही थी। फिर लोग इनके पास जाने की कोशिश करते हैं, तो ये अपने आप को रिजर्व कर लेती, अंदर से बंद कर लेती हैं और अपने घर में किसी को भी आने नहीं देती हैं। तो ये पूरा मामला क्या है, इसके बाद जो पड़ोस में रहने वाला एक अंकल होते हैं, इन लड़कियों के नाना को फ़ोन लगाते हैं, जो कि कहीं बाहर रह रहे होते हैं उस टाइम। फिर नाना आते हैं और अपनी उनकी और भी उनकी मौसियाँ होती हैं, वो परिवार के लोग आते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं, पर ये लड़कियां दरवाज़ा खोलती नहीं हैं। इसके बाद फिर नज़दीकी पुलिस स्टेशन में इनकी रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है और फिर तुरंत पुलिस आती है और इस दरवाजे को खुलवाने की कोशिश करती है, लेकिन ये लड़कियां दरवाज़ा खोल नहीं रही थी। इसके बाद फिर कुछ पुलिसकर्मियों की सहायता से ये दरवाज़ा तोड़ा जाता है और घर की तलाशी ली जाती है। तब ये दोनों लड़कियां एक अलग सेपरेट कमरे में थीं और फिर एक दूसरे कमरे में जब वो पुलिस जाती है और वहाँ का जो नज़ारा देखती है, तो सन्न रह जाती है। एक्चुअली वहाँ एक रजाई से ढका कंकाल था, जो इन लड़कियों की माँ का था, जो 1 साल पहले इस औरत की, जो उषा नाम की औरत है, इस जो इन दोनों लड़कियों की अपनी सगी माँ है, उनकी मौत हो जाती है। और फिर ये लड़कियां इस मौत के बारे में किसी को भी नहीं बताती हैं, पलंग पे रख के रजाई से उसको ढक देती हैं और फिर वो गलती सड़ती, फंगस इन्फेक्शन सब होते होते 1 साल में वो बिल्कुल से ढांचा बन जाती है। तो ये पूरा मामला क्या है, ये शुरू क्या होती है, ये पूरी कहानी हम समझते हैं। ये जो होते हैं प्रधानमंत्री अन्न योजना के तहत ये खाना खाती हैं। और ये जो कहानी की शुरुआत है, बलिया के रामकृष्ण पांडे ने 3 बेटी थी इनकी, और इनकी जो सबसे बड़ी बेटी थी उषा, उसकी शादी बलिया में ही रहने वाले देवेंद्र तिवारी से की थी। 4 5 साल 10 साल तो ये शादी ठीक ठाक चली। इसके बाद इनको 2 बेटियां हुई, पल्लवी और वैष्णवी। इनके बाद पति से लड़ाई झगड़े के कारण ये उषा अपने पिता के घर आ गई हैं, जो पिता हैं रामकृष्ण। पिता के घर आ जाती हैं। पिता के 3 बेटियां हैं और बेटे नहीं होने के कारण ये अपनी बेटी को इनका एक पहले का घर था पुरखों का, खाली पड़ा था मंदिर के पास, वो अपनी बेटी को रहने के लिए दे देते हैं। इनके जो पिता हैं रामकृष्ण, ये CCI सीमेंट में एक अच्छी पोस्ट पर थे। फिर रिटायरमेंट के बाद ये घर आ जाते हैं और उससे जो भी रिटायरमेंट का इनको पैसा मिलता है, उससे अपने घर के बाहर एक
जनरल स्टोर खोल लेते हैं और उधर से गुजर बसर करने लगते हैं। और पल्लवी को इस स्टोर में रखते हैं और कहते हैं कि आगे पीछे कोई है नहीं तो तुम इस दुकान को चलाना और फिर आगे तुम लोग आराम से तुम और तुम्हारी माँ इसमें चलना। तो पल्लवी का व्यवहार इतना ख़राब था, वो अपने नाना से भी झगड़ा करती थी और आस पड़ोस से भी झगड़ा करती थी और सभी लोगों से गलत सलत व्यवहार था, वातावरण उनका थोड़ा ठीक नहीं था। इस कारण से लोगों ने उनसे मिलना, बातचीत करना, उनकी दुकान पे आके सामान खरीदना सब कुछ बंद कर दिया, एकदम डिस्कनेक्ट हो गए। इससे वो जमी दमाई दुकान भी बंद हो गई और नाना से इतना झगड़ा किया तो ये नाना अपनी दूसरी नंबर की बेटी के साथ जाके रहने लगते हैं। इसके बाद 8 दिसंबर 2022 को उषा की मौत हो जाती है, यानी इन दोनों लड़कियों की माँ की। और ये वहाँ इनको जबकि सबसे झगड़ा कर लिया था और इनका किसी से मेल जोल था नहीं। अब इस बारे में कुछ बात बताएंगे तो सब पल्लवी पे ही ब्लेम करेंगे। तो इनकी मौत कैसे हुई, क्या हुआ, इस बारे में किसी को कुछ भी मालूम नहीं है, कोई बोलता नहीं था और पल्लवी ने भी किसी को बताना ज़रूरी नहीं समझा। जैसे ही उनकी माँ की मौत होती है बिस्तर पर रख के उनको रजाई से ढक दिया जाता है। ये जो बात है ये आप इस बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या आप इसमें प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं? और मैं ये कहानी क्यों बता रही हूँ, आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा। तो मैं इसलिए ये कहानी बता रही हूँ कि हम में से बहुत सारे ऐसे रूड व्यवहार के लोग होते हैं जो बाहरी दुनिया को दुश्मन समझते हैं। देखिए ये बात सच है कि आजकल किसके मन में क्या चल रहा है कुछ मालूम नहीं है, लेकिन एकदम से कनेक्ट होके सेपरेट जीवन जीना भी सही नहीं है। आप सबसे मेलजोल बनाए रखिए, किसी पे आश्रित मत होइए, अपने व्यवहार भाषा को थोड़ा सा कंट्रोल रखिए। बस इतना आपको संदेश देने का काम है। इसके बाद फिर बदबू भी आती है। उनके घर के पीछे कुछ खाली जगह थी जहाँ लोग मरे हुए जानवरों को फेंक जाते थे। पास में मंदिर था तो मंदिर में लोग बाग आते थे पूजा वूजा करने के लिए। तो बदबू आती थी तो उन्हें लगा कि जानवरों की बदबू आ रही होगी, तो किसी ने ज़्यादा गौर नहीं किया। लेकिन जब 1 साल तक ये लड़कियां घर में ही रहीं और इनका जो परमट था जिस पे कुछ अनाज गेहूँ वगैरह मिलता था वो ले आके कंट्रोल से उससे इनका गुजर बसर हो रहा था। फिर माँ के कुछ गहने पड़े हुए थे सोने चांदी के, वो बेच के ऐसे करके इनका 1 साल तक गुजर बसर हुआ। जब पैसे ख़त्म हो गए, खाना ख़त्म हो गया, जब इनकी स्थिति ही किसी लायक नहीं रही, तब ये दोनों लड़कियां बाहर निकली भूख प्यास से बेहाल और लोगों से भीख मांग के खाना खाने लगी। तब इनकी स्थिति देखकर रामकृष्ण को उनके जो पड़ोस में रहने वाले दोस्त थे उन्होंने फ़ोन किया और फिर वो यहाँ आते हैं और ये सब पुलिस आती है और खोलती है और ये इस पूरे मामले का संज्ञान होता है। तो कितनी हमारी ऐसी स्थिति बन जाती है। तो आप मना समझिए, इन सब चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए कि अगर आप एक घर परिवार में रहते हैं, आपकी पति से नहीं बनती है, पति से तो हर कोई बनाना चाहता है लेकिन बनती क्यों नहीं है। पति के जो परिवार के लोग होते हैं, जो माँ बाप होते हैं, जो बहनें होती हैं, उनके व्यवहार से नाराज होकर पत्नियां अपने घर चली जाती। देखिए लोग हैं, बर्तन हैं तो खटखट फटखट होगी ही। सेपरेट रहना, इनको छोड़कर अलग रहना ये कोई मसला नहीं है, समझदारी नहीं है। जब बात मरने मारने पे उतर आए, इससे पति अगर जुआरी शराबी है, तुम्हें बेवजह का मारता है, तुम पर शक करता है, चरित्र का खराब है, किसी बाहर है, तो फिर तुम ऐसी स्थिति में अलग हो सकती हो। लेकिन घर की छोटी मोटी मन मुटाव के वजह से आप अलग हो जाती हो, ये सही नहीं है। इसका कुछ रास्ता निकालना चाहिए। अगर पति मारपीट नहीं कर रहा है, शराब नहीं पी रहा है, बाहर कहीं जाके मुंह नहीं मार रहा है, कुछ गलत काम नहीं कर रहा है, तो तुम यहाँ रिश्तों को सुधारने की कोशिश करो। एक बार दो बार प्रयास करो, हो सकता है सब कुछ नॉर्मल हो जाए और आपकी लाइफ थोड़ी सी ठीक चल सके और समझदारी से काम लो। तो घर ना टूटे, परिवार ना टूटे और इस प्रकार से ये सारी चीज़ों का अंत ना हो, बस यही हम चाहते हैं। बाकी आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।